कभी सोचा है कि कोई एक आइडिया, सिर्फ एक विचार इतना पावरफुल हो सकता है कि वो स्कूलों से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों तक हर जगह छा जाए। ये कहानी है ग्रोथ माइंडसेट की, एक ऐसे आइडिया की जिसने वादा किया कि हम सब अपनी काबिलियत को बदल सकते हैं। लेकिन क्या ये सब बस एक हवाई बात है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई भी है? चलिए आज इसी दिलचस्प कॉन्सेप्ट की तह तक चलते हैं। चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। क्या हमारी इंटेलिजेंस और हमारी काबिलियत पत्थर की लकीर है जो जन्म के साथ ही तय हो जाती हैं, या फिर ये कुछ ऐसा है जिसे मेहनत और लगन से घड़ा जा सकता है? ये एक सवाल मनोविज्ञान में एक क्रांति की शुरुआत थी। और यही सवाल था जिसने साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक को उनकी जबरदस्त थ्योरी तक पहुंचाया। उन्होंने पाया कि लोग मोटे तौर पर दो तरह से सोचते हैं, और ये दो सोच, ये दो माइंडसेट दो बिल्कुल अलग दुनियाएं बना देते हैं। पहली दुनिया है फिक्स्ड माइंडसेट की। इस दुनिया में लोग मानते हैं कि टैलेंट तो पैदाइशी होता है और इसलिए उनकी जिंदगी का हर पल, हर काम खुद को साबित करने का एक इम्तिहान बन जाता है। और मेहनत, अरे मेहनत तो कमजोरी की निशानी है। अगर कोई सच में टैलेंटेड है तो उसे कोशिश करने की जरूरत ही क्या है ना? और फिर आती है ग्रोथ माइंडसेट की दुनिया। यहां माना जाता है कि हमारी काबिलियत तो बस एक शुरुआती पॉइंट है। इस दुनिया में सीखने का एक जुनून होता है, जहां मुश्किलों को एक मौके की तरह देखा जाता है और मेहनत ही कामयाबी का असली रास्ता है। अब देखिए, इन दोनों माइंडसेट में जमीन आसमान का फर्क है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले हर हाल में बस स्मार्ट दिखना चाहते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वालों का मकसद सीखना होता है। जब कोई फेल होता है तो फिक्स्ड माइंडसेट वाले इसे अपनी पर्सनल हार मान लेते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले सोचते हैं चलो इससे कुछ नया सीखने को मिला। तो ये थ्योरी इतनी फेमस कैसे हुई? इसकी वजह था एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद असरदार एक्सपेरिमेंट, जिसने ये दिखाया कि हमारी कही हुई बातें बच्चों के दिमाग पर कितना गहरा असर डाल सकती हैं। तो हुआ ये कि 1998 में म्यूलर और ड्वेक ने एक स्टडी की। उन्होंने 5वीं क्लास के बच्चों को कुछ पहेलियां सॉल्व करने को दी। जब बच्चे कामयाब हुए तो आधे बच्चों से कहा गया, वाह तुम तो बहुत स्मार्ट हो, और बाकी आधों से कहा गया, वाह तुमने तो बहुत मेहनत की है। इसके ठीक बाद सबको एक बहुत ही मुश्किल टास्क दिया गया, जिसमें उनका फेल होना लगभग तय। और जो नतीजे आए वो सच में चौंकाने वाले थे। जिन बच्चों को स्मार्ट कहा गया था, फेल होने के बाद उनके स्कोर बुरी तरह गिर गए। लेकिन जिन बच्चों की मेहनत की तारीफ हुई थी, उनका परफॉर्मेंस पहले से भी बेहतर हो गया। मतलब असफलता ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया। लेकिन रुकिए, कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा तो अब आने वाला है। जिन बच्चों की स्मार्ट होने के लिए तारीफ की गई थी, उनमें से लगभग 40% बच्चों ने अपने स्कोर के बारे में झूठ बोला। वो स्मार्ट का लेबल बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। जबकि जिन बच्चों की मेहनत की तारीफ हुई थी, उनमें यह संख्या बहुत ही कम थी। ये कहानी सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है ना? एक आसान सा हल। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जैसे जैसे ग्रोथ माइंडसेट की पॉपुलैरिटी बढ़ी, साइंटिस्ट ने इसे और करीब से परखना शुरू कर दिया। और उन्होंने एक बहुत जरूरी सवाल पूछा, क्या ये कमाल का असर सिर्फ लैब में दिखता है या असली दुनिया के क्लासरूम में भी काम करता है, जब हजारों स्टूडेंट्स पर इसे टेस्ट किया जाता है? हाल ही में हुए मेटा एनालिसिस, जिनमें दर्जनों स्टडीज को एक साथ परखा गया, ने एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर पेश की। उन्होंने पाया कि जो सबसे अच्छी और भरोसेमंद स्टडीज थीं, उनमें ग्रोथ माइंडसेट का असर बहुत ही मामूली था। ये नंबर देखिए, +0.065। ये दिखाता है कि असर कितना छोटा है। मतलब साफ था, माइंडसेट कोई जादुई छड़ी नहीं है जो रातों रात बच्चों के नंबर बढ़ा दे, जैसा कि बहुत से लोग उम्मीद कर रहे थे। तो कुल मिलाकर बात ये निकली कि ये थ्योरी सुनने में चाहे जितनी भी अच्छी लगे, जब इसे सख्ती से परखा गया तो पता चला कि ग्रेड्स पर इसका असर ना के बराबर है। कई पुरानी स्टडीज के डिजाइन में ही कमियां थीं। इस साइंटिफिक रियलिटी चेक के बाद एक नई और ज्यादा गहरी समझ पैदा हुई। और मजे की बात यह है कि इसे खुद कैरल ड्वेक ने ही आगे बढ़ाया। उन्होंने एक नई प्रॉब्लम की पहचान की, फेक यानी कि नकली ग्रोथ माइंडसेट। ड्वेक ने खुद ये साफ किया कि लोग ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ही गलत समझ रहे थे। इसका मतलब सिर्फ ये कहना नहीं है कि और मेहनत करो। अगर कोई मेहनत कर रहा है पर फिर भी कुछ सीख नहीं पा रहा, तो उसे और मेहनत करने के लिए कहना बेकार है। उसे एक नई स्ट्रैटेजी की जरूरत है। तो ये नकली और असली ग्रोथ माइंडसेट में आखिर फर्क क्या है? देखिए,
नकली ग्रोथ माइंडसेट में किसी भी तरह की मेहनत की तारीफ की जाती है, जबकि असली ग्रोथ माइंडसेट में प्रोसेस की तारीफ होती है, सही रणनीति अपनाने की, फोकस करने की और गलतियों से सीखने की। ये बच्चों पर फिक्स्ड माइंडसेट का ठप्पा लगाने के बारे में नहीं, बल्कि सीखने का माहौल बनाने के बारे में है। तो सवाल ये है कि हम एक असली ग्रोथ माइंडसेट को अपनी जिंदगी में कैसे ला सकते हैं। ये सिर्फ सोचने के तरीके के बारे में नहीं है, ये काम करने के तरीके के बारे में है। एक असली ग्रोथ माइंडसेट बनाने का मतलब है सीखने की अच्छी आदतें बनाना। अगर कोई तरीका काम नहीं कर रहा तो सिर्फ और जोर लगाने के बजाय तरीका बदलिए। गलतियों को फेलियर की तरह नहीं, बल्कि एक डेटा पॉइंट की तरह देखिए। फीडबैक मांगिए और उसका इस्तेमाल कीजिए, और सिर्फ नतीजे पर नहीं, बल्कि उस तक पहुंचने के सफर पर ध्यान दीजिए। तो आखिर में हम इस पूरी कहानी से क्या सीख सकते हैं? हो सकता है ग्रोथ माइंडसेट ग्रेड्स बढ़ाने की कोई जादुई गोली ना हो, लेकिन ये फिर भी बहुत कीमती है, क्योंकि ये हमें सिखाता है कि सीखा कैसे जाता है, मुश्किलों से लड़ा कैसे जाता है और गिरकर दोबारा कैसे उठा जाता है। तो अगली बार जब कोई मुश्किल सामने आए तो खुद से ये पूछने के बजाय कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, शायद ये पूछना बेहतर होगा कि इसे करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। ये छोटा सा बदलाव सब कुछ बदल सकता है।